बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस ट्यूटोरियल में बेसिकली आई विल शो यू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल हमारे पास इस्तेमाल होती है एज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू कॉन्टैक्ट और एंड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। तो डेटाबेस के साथ जब भी हम बात करना चाहते हैं कहीं से भी हो तो हमें एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डेटाबेस प्राइमरीली एसक्यूएल मैनेज करते हैं और उसी के थ्रू हम जो है क्यूरीज लगाकर डेटाबेस से डेटा को रीड, राइट, अपडेट, डिलीट वगैरह करते हैं। चाहे आप पीएचपी में काम कर रहे हो, चाहे एएसपी में काम कर रहे हो, चाहे जावा के थ्रू काम कर रहे हो, ये जो बैकएंड की सर्वर लैंग्वेजेस कहलाती हैं। लेकिन उसके साथ डेटाबेस में बात करने के लिए हमें एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ती है। तो एसक्यूएल हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सीखने के लिए और इसकी कुछ बेसिक कमांड्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली कमांड हमारे पास आ जाती है सेलेक्ट की। नाउ बहुत सिंपल, बहुत बेसिक ही हमारे पास कमांड है सेलेक्ट की। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपल सेलेक्ट लिख के डेटा को फेच कराते हैं, रीड करवाते हैं डेटाबेस में से। जो भी डेटा आपको डेटाबेस में से रीड कराना है उसके लिए हम सेलेक्ट की क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मेट सिंपली है कि आपने सेलेक्ट लिखना है, कॉलम, जो कॉलम वन, कॉलम टू जो आपने रीड करवाना चाह रहे हैं, जितने भी कॉलम में से डेटा आपको चाहिए, फ्रॉम टेबल नेम। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत बेसिक क्यूरी है हमारे पास ये सेलेक्ट की। इसको हम सेलेक्ट स्टैटिक भी कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब ये कि तमाम कॉलम्स को उठा के हमारे डेटाबेस में से ले आए। जिस जो भी टेबल का नेम हम देंगे तो इस टेबल में जितने भी कॉलम हमारे पास होंगे वो हमारे पास रीड होकर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो कॉलम आपको टेबल की फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो ये पहली हमारे पास क्यूरी थी सेलेक्ट की। उसके बाद हम बात करते हैं अपडेट की। अपडेट क्या है? अपडेट क्यूरी यूज होती है डेटाबेस को अपडेट करने के लिए। जो डेटा ऑलरेडी आपके पास सिस्टम में मौजूद है उसको हम अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अपडेट करने के लिए हम अपडेट की क्यूरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपडेट हमारे पास टेबल नेम, जिस टेबल को आपने अपडेट करना है। सेट का मतलब ये कि उस टेबल के इन कॉलम्स को इस वैल्यू के साथ आपने सेट करना है। तो टेबल को अपडेट करो, सेट करो कॉलम वन, जो भी कॉलम का नाम रखेंगे हम, इज इक्वल्स टू उसकी जो वैल्यू होगी, फिर कॉमा, फिर कॉलम टू इज इक्वल्स टू जो भी उसकी वैल्यू होगी, फिर कॉमा, फिर इसी तरह कॉलम थ्री, कॉलम फोर, जितने भी आपके टेबल के अंदर कॉलम होंगे हमने वो कॉलम के नेम इज इक्वल टू उस कॉलम की वैल्यू देनी है। ठीक है, जब ये देख के खत्म होंगे तो फिर आगे इसमें एक और चीज ऐड होती है, वेयर क्लॉज, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि एक मखसूस सूरत में इस टेबल को आप अपडेट करो। फॉर एग्जांपल, जिसका जो सीरियल नंबर है वन है उसी को अपडेट करो, या जिसने का फॉर एग्जांपल उसका यूजर आईडी जो है वो 22 है तो उसको अपडेट करो, ताकि तमाम के तमाम कॉलम्स अपडेट ना हो, मखसूस सेलेक्टेड कॉलम अपडेट हो। तो कंडीशन के ऊपर काम करना बहुत लाजमी होता है कि आप हर कॉलम को अपडेट करना चाह रहे हैं तो पूरे टेबल के डेटाबेस को अपडेट हो सकते हैं। तो हमें बड़ी मखसूस तौर पे कंडीशन लगानी पड़ती है कि वही कॉलम अपडेट करो जिनकी फॉर एग्जांपल एज 18 से ऊपर है, या फॉर एग्जांपल वो कॉलम अपडेट करो जिनका नेम अली से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, या जिनका नेम फादर नेम, तो दो तीन कंडीशंस भी इसके अंदर हमारे पास आ सकती हैं। तो अपडेट की क्यूरी यूज करते हैं हम डेटाबेस में से डेटा को अपडेट करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं डिलीट की। अगेन अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल हमारे पास एक क्यूरी है। डिलीट इस्तेमाल होता है डेटाबेस में से कंटेंट को, रो को डिलीट करने के लिए। तो डिलीट लिखते हैं फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, कंडीशन। कंडीशन में आ जाता है कि भाई इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई होगा तो अब ये चीज आप डिलीट करो फ्रॉम टेबल। फॉर एग्जांपल, जिसका एज 40 से अबव हो उसकी आप डेटा डिलीट करना है। तो एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि अब आप कंडीशन कैसे लिख रहे हैं। ओके, तो डिलीट से हम डेटा को डिलीट करते हैं, या वो कंडीशन डेटा को डिलीट करो जिसकी जो फॉर एग्जांपल बर्थडे जनवरी में आ रही है, तो वो हम कंडीशन लगा देते हैं कि इस कॉलम के अंदर जो अगर बर्थडे जो है वो जनवरी की है तो आप उसको डिलीट कर दो, तो उस टेबल में से वो कॉलम्स आपके डिलीट हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है या बहुत सारे रोज भी हो सकते हैं। तो ये आपके अब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंडीशन क्या लिख रहे हो, कि वेयर कंडीशन इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन या लेस देन, अगर आपने उसमें इंटीजर पे बात कर रहे हैं तो कंडीशन स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिखकर उस पर्टिकुलर क्यूरी चलाते हैं, उस पर्टिकुलर डेटा को फिर हम डिलीट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है इंसर्ट। तो सेलेक्ट, उसके बाद इंसर्ट, दो मेन चीजें हैं, फिर अपडेट डिलीट हम बाद में करते हैं। इंसर्ट बेसिकली मींस इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड इन योर डेटाबेस। तो इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन योर डेटाबेस का मतलब ये कि इंसर्ट इनटू टेबल, तो नया डेटा टेबल में डालने के लिए, कॉमा, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, ब्रैकेट सॉरी, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, ये तीन कॉलम्स हैं, या जितने भी कॉलम्स के नाम आप देना चाहें, वैल्यूज, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री। तो ये इकट्ठा आपके जो इतने भी कॉलम्स होंगे और उसकी वैल्यूज आपके एक साथ सिस्टम में अब इंसर्ट कर देगा। अपडेट क्या करता था? अपडेट आपके डेटा को, मौजूदा डेटा को अपडेट करता था।
तो वो रिकॉर्ड सिस्टम में होना लाजमी है, डेटाबेस में वो रिकॉर्ड होगा तो अपडेट होगा। लेकिन इंसर्ट होता है न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। तो इंसर्ट हम यूज़ करते हैं जब भी कोई नया यूज़र क्रिएट हो रहा होता है, कोई नई फील्ड सेलेक्ट होकर एक नया फॉर्म फिल हो रहा होता है, नया एप्लीकेशन फॉर्म है, नई रिक्वेस्ट हमें सिस्टम में एंटर करनी है, उसके लिए फिर जो है हम अपडेट इंसर्ट की क्वेरी यूज़ करते हैं। तो इंसर्ट से बेसिकली हम काम करते हैं कि भाई इंसर्ट इनटू इस टेबल नेम, इस टेबल के अंदर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, हो सकता है मैं सारे कॉलम अपडेट इंसर्ट नहीं कराना चाह रहा, मखसूस कॉलम इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ, तो वो कॉलम हम यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं, वैल्यूज़ वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 जो है हम उसमें देते हैं। उसके बाद आता है क्रिएट डेटाबेस। अब ये यूजुअली लास्ट में है। हम लोग जब भी काम करते हैं तो समटाइम्स डायरेक्ट पैनल के थ्रू जो जीयूआई होता है वहीं से डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आप क्यूरी लगा के भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ठीक है, तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नाउ रिमेंबर, डेटाबेस इज अ मेन टॉप हायरार्की। तो जब डेटाबेस आपकी क्रिएट हो जाती है उसके बाद उसमें फिर हम टेबल्स इंसर्ट करते हैं और टेबल्स के अंदर फिर हम टेबल के डेटा इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट यूज़ करते हैं, क्रिएट सम डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस करो और डेटाबेस का नाम दे दिया, तो इससे आपकी मेन डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अब एक डेटाबेस के अंदर 10 टेबल भी हो सकते हैं, एक टेबल भी हो सकता है, 1000 टेबल्स भी हो सकते हैं। तो डेटाबेस बना, उस डेटाबेस के अंदर हमने सारे जो थे आपके कॉल टेबल्स जो थी वो इंसर्ट करा दी। तो क्रिएट डेटाबेस क्यूरी है जिसके तहत आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से अल्टर, ठीक है, अल्टर डेटाबेस से हम डेटाबेस को अल्टर करते हैं यूजिंग अल्टर क्यूरी। इसी तरीके से क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल हम यूज़ करते हैं टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट न्यू टेबल, क्रिएट न्यू टेबल बेसिकली क्या करेगा कि आपके सिस्टम जो डेटाबेस है उसके अंदर नई टेबल बनाएगा, कॉलम 1 और उसकी डेटा टाइप, कॉलम 2 उसकी डेटा टाइप, कॉलम 3 उसकी डेटा टाइप। तो ये 3 कॉलम से हम उसके डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल से हमने डेटाबेस में से क्रिएट करके रो टेबल्स क्रिएट करके डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो आप क्यूरी लगा के भी क्रिएट कर सकते हैं, या यूजुअली हम लोग जैसे अगर पीएचपी में काम कर रहे हैं तो पीएचपी के माई एडमिन पैनल से ही जाके डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन क्यूरी के थ्रू भी किया जाता है। तो क्रिएट टेबल की हमारे पास क्यूरी आ जाती है, इसके तहत आप डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है अल्टर टेबल। ओके, अल्टर टेबल जो था वो बेसिकली आपकी टेबल्स को अल्टर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसको अंदर हम ऐड डिलीट मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल को करते हैं। तो अगर आपने टेबल बना दी है, अब उसके कॉलम्स को अगर आप डेटाबेस के कॉलम्स को जो है चेंज करना चाह रहे हैं तो हम अल्टर टेबल का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ये टेबल का नाम है। इस टेबल के अंदर कॉलम आप ऐड करो और उसकी डेटा टाइप ये है। इसी तरह से उसमें डिलीट कर दो कि कोई ये टेबल का कॉलम है वो डिलीट कर दो। इसी तरह से टेबल को मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम और ऐड कॉलम, तो ये टेबल के अंदर बाद में हमने कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हम अल्टर टेबल का क्यूरी इस्तेमाल करते हैं। फाइन, इसी तरह से हमारे पास जो है वो ड्रॉप टेबल भी आ जाती है। ड्रॉप टेबल हमारे पास स्टेटमेंट है, वो यूज होती है टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल, मींस टेबल को डिलीट करना। तो फॉर एग्जांपल एक टेबल आपने पूरी बनाई हुई है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स या डेटा या एक्स्ट्रा आपने से टेस्ट के तौर पे बनाई थी, अब वो टेबल आपको जरूरत नहीं है, तो ड्रॉप टेबल इज इक्वल टू टेबल नेम, तो आप टेबल नेम से वो टेबल आपके सिस्टम में से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट इज बेसिकली आपकी टेबल्स की जो है ना इंडेक्सेस क्रिएट करता है। इंडेक्सेस आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मोर क्विकली। तो इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके डेटाबेस में से बहुत क्विकली जो है उसकी रिट्रीविंग हो जाती है, सर्चिंग में बहुत फास्ट हमारे पास वो काम कर रहा होता है, स्पेशली जब हम सेलेक्ट क्यूरी से डेटा को स्पेसिफिकली कंडीशन लगा के रिट्रीव कराना चाहते हैं। तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम, कोई भी इंडेक्स नेम दे दें, ऑन टेबल कॉलम 1 2 3, तो उसके ऊपर एक इंडेक्सिंग इंटरनल सिस्टम में बना देता है, उसकी एक सर्च की बना देता है ताकि आगे हम सर्चिंग में उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। फाइनली ड्रॉप इंडेक्स, तो इंडेक्सेस जो है उसको डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब उसके लिए अल्टर टेबल वाली ही क्यूरी यूज होगी, टेबल नेम, लेकिन अब जो हमारा कीवर्ड उसमें आता है वो ड्रॉप इंडेक्स आ जाता है, और फिर वो जो इंडेक्स नेम हमने पीछे क्रिएट किया था वो इंडेक्स नेम हमारे पास क्रिएट होकर उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ड्रॉप इंडेक्स, अगर आप किसी की इंडेक्स डिलीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि पुराना इंडेक्स डिलीट करके फिर नया इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो डेटा अपडेट हो गया वो उसकी क्यूरी के अंदर हमारे पास क्लियरली आ जाए, ठीक है। दैट्स इट। सो होपफुली ये छोटी बहुत जो बेसिक कमांड्स थी आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी टू नो अबाउट, एंड लेट मी नो एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, या इसमें कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे हैं, या कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो मैं, जो क्योंकि बेसिक कमांड्स हैं और बहुत सारी एसक्यूएल की क्यूरीज हैं, लेकिन होपफुली दीज कमांड्स विल हेल्प यू अ लॉट। इसी तरह से आगे फिर और लेक्चर्स में हम एसक्यूएल के बारे में बात करते रहेंगे, स्पेशली एसक्यूएल जॉइंस के ऊपर भी। सो इंशाल्लाह सी यू अराउंड, थैंक यू वेरी मच।